तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं और बात करेंगे सबसे पहले यूपी टीईटी की। आज के समाचार पत्र में यूपी टीईटी को लेकर के बहुत सारी सूचनाएं दी गई हैं। उसके बाद में कुछ नई भर्तियों की भी चर्चा हम लोग करें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी घर बैठे कोई कोर्स करना चाहते हैं, स्पेशल कोर्स करना चाहते हैं, जैसे डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी, डिप्लोमा इन जेएमसी पत्रकारिता वाला, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन वाला, और एमसीए करना चाहते हैं, पीजीडीसी करना चाहते हैं, लाइब्रेरियन के विभिन्न प्रकार के कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, एमबीए डिप्लोमा एक चला है 1 साल का ऑनलाइन, वो करना चाहते हैं तो एक संस्था है निष्ठा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि मंगलायतन यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है, संबद्ध है। और ये यूनिवर्सिटी नैक A+ ग्रेड की है और यूजीसी इंटाइटल्ड है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है AICTE, जहां जहां से प्रमाण पत्र चाहिए होते हैं विभिन्न कोर्सेज के, जिसके बारे में अक्सर चर्चा भी किया करता हूँ, सभी जगह से इसको मान्यता प्राप्त है। और यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए एक नंबर दिया हुआ है 6393300364 ये देख रहे हैं आप लोग, और दूसरा नंबर भी साइड में लिखा हुआ 77528530 और 25। जो भी रिजल्ट वगैरह होगा आप लोगों का ये डिजी लॉकर पर आएगा, यानी पूरा वेरीफाइड मार्कशीट होगी। जब ओके होगी तभी तो इसमें आएगी और इसमें आप लोगों का समय भी बच जाएगा। लास्ट डेट है यहाँ पर 30 मार्च। 30 मार्च के पहले पहले आप लोगों को आवेदन करना है। और ये जो ऑनलाइन एजुकेशन का जो सिस्टम आजकल चल रहा है, इसमें आप लोग घर बैठे ऑनलाइन जैसे रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, एडमिशन कर लेंगे, उसके बाद में घर बैठे आपकी पढ़ाई होगी, घर बैठे ही आपका एग्जाम भी होगा। कंप्यूटर में लैपटॉप अपने घर पे ही अपने लैपटॉप पे आप लोग एग्जाम भी दे सकते हैं और घर बैठे ही आपकी मार्कशीट आ जाएगी। अगर चाहे तो यूनिवर्सिटी भी जा सकते हैं, वहां से भी ले सकते हैं। वैसे कुछ दिन बाद वो यूनिवर्सिटी वेट करेगी और उसके बाद में आपके घर में मार्कशीट आ जाएगी। और जो ये ऑनलाइन एजुकेशन वाला जो सिस्टम चला, इनमें खासियत यही है कि अगर आप लोग कोई नौकरी कर रहे हैं या कहीं जाना नहीं चाहते हैं, घर बैठे कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेहतरीन है। कोई रेगुलर कोर्स कर रहे हैं तो उसके साथ में भी ये चलेगा। यूजीसी ने भी कहा था कि एक साथ 2 कोर्स चलेंगे, एक रेगुलर और एक डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड में। चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं यूपीटी। ये देखिए, सबसे पहले तो यूपीटीईटी की फीस बढ़ोतरी का भारी आक्रोश हो रहा है यहाँ पर, और देख सकते हैं कल भी इसका विरोध हुआ। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल की शीतला प्रसाद ओझा ने बताया कि इस नोटिफिकेशन में तमाम विसंगतियां हैं। एक तो ये विरोध हुआ, हालांकि ज्यादातर विसंगतियों का कल शिक्षा सेवा चयन आयोग ने निराकरण भी कर दिया है, अभी मैं वो भी आपको दिखाऊं। और बात हो रही थी ज्ञापन को लेकर के। ये देखिए, शुल्क घटाने व त्रुटिहीन प्रश्न पत्र की मांग। यूपीटीईटी 2026 के बढ़े हुए शुल्क को कम करने और परीक्षाओं में त्रुटि रहित प्रश्न पत्र तैयार करने की मांग को लेकर के युवा मंच ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव संजय सिंह को ज्ञापन दिया और अनिल सिंह ने कहा कि टीईटी के लिए 1000 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है, जिससे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों के लिए आवेदन करने पर अभ्यर्थी को 2000 रुपए देने पड़ सकते हैं। बेरोजगार युवाओं पर यह अतिरिक्त आर्थिक बोझ है। जब विभिन्न चीजों में सब्सिडी दी जा सकती है तो आखिरकार बेरोजगारों से वसूली क्यों? सोचने वाली बात है। सरकार को कम से कम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, परिवहन, इसके बारे में सोचना चाहिए। ये जिम्मेदारी सरकार की है, चाहे स्वास्थ्य वाली बात हो, चाहे वो शिक्षा वाली बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो। तो इसमें जैसे जितने भी खर्च आते हैं एग्जाम में, तो पूरा का पूरा जो वसूली है वो केवल इनसे ना हो। आप लोगों को पता होगा कि मंत्री विधायक कितना खर्च करते हैं, उनको कितनी गाड़ियां मिलती हैं, कितने कमांडो मिलते हैं, कितनी सारी चीजें मिलती हैं। वहां पे पैसा खूब भर भर के उड़ेला जाता है। चाहे उनके पास जितने आवास हो, उनको सरकारी आवास अलग से मिलता है, और यही हाल अधिकारियों का है। लेकिन बेरोजगार जो युवा हैं तो उनसे सरकार कोई कोताही नहीं बरतती है। यूपी में परीक्षाएं होती हैं तो भी उनसे किराया लिया जाता है, कभी भी छूट नहीं दी जाती है। और अगर कोई एग्जाम होता है तो उसमें आप देख सकते हैं कितना कितना शुल्क लिया जाता है। जबकि आईएएस का जो एग्जाम होता है, यूपीपीएससी का जो एग्जाम होता है, 125 रुपए, 100-125 रुपए में फॉर्म भर जाता है। वो कैसे हो जाता है? सरकार वहां क्यों दे देती है, यहाँ पर क्यों नहीं दे रही है? क्या आईएएस का जो फॉर्म भरते हैं क्या वो गरीब होते हैं? और क्या वो जो टीचिंग के लिए जो प्राइमरी या टीजीटी पीजीटी जो भी जूनियर भर्ती के लिए जो विद्यार्थी आवेदन करते हैं, क्या वो पैसे वाले घर के लोग होते हैं इतना वसूल रहे हो? एक तो 5-5 साल बाद टेट हो रहा है, लाखों रुपए उन्होंने कमरा लेकर के प्रयागराज में खर्च कर दिया तैयारी करने में, इंतजार में कि कोई टीचिंग की वैकेंसी आएगी या यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन आएगा, कुछ भी आएगा। उसके बाद से ये चीजें, तो इसका विरोध किया गया है और बहुत सारे संगठनों ने विरोध किया है यहाँ पर। लिखा है यहाँ पर एक और सूचना है कि फर्जी वेबसाइट,
यूपीटीटी के लिए फर्जी वेबसाइट है, इसकी कोई किसी ने शिकायत की होगी, ये उसको लेकर के भी कल शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक नोटिस जारी की थी और आयोग ने कहा था कि यूपीटीईटी 2026.in के नाम से एक फर्जी वेबसाइट बनाई गई है जो आधिकारिक वेबसाइट की तरह दिखती है और आवेदन से जुड़े विकल्प भी प्रदर्शित करती है, पूरी तरीके से भ्रामक है और अभ्यर्थियों को गुमराह करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। उप सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की। अगली सूचना है जो यूपीटीटी को लेकर के बदलाव किया गया है। कल नोटिस जारी की थी और मैंने बताया भी था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से गलती हो गई है, इसको सुधार करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट का हवाला वगैरह भी था जिसमें कि नोटिफिकेशन में कह दिया था कि अंतिम वर्ष के विद्यार्थी आवेदन करेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, एनसीटी की गाइडलाइन है कि अगर विद्यार्थी ने डीएलएड में या बीएड में अगर उसने एडमिशन ले ही लिया है, उसके दूसरे दिन ही अगर यूपीटीटी की नोटिफिकेशन जारी होता है तो विद्यार्थी आवेदन कर सकता है। इसमें ईयर वाला मामला नहीं है, सीधी सीधी अपीयरिंग का मामला केवल ये एनसीटी ने कहा कि वो विद्यार्थी अपीयरिंग माना जाएगा, परसुइंग माना जाएगा जो विद्यार्थी एडमिशन ले लेगा। और इसने कह दिया था शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कि अंतिम वर्ष के विद्यार्थी आवेदन करेंगे। इसी को लेकर के विवाद हो गया था, तो कल उसको क्लियर कर दिया जब विद्यार्थियों ने विरोध किया। लिखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के विज्ञापन में बदलाव करते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने डीएलएड प्रशिक्षुओं और सेवारत शिक्षक भी बहुत सारे बाहर हो रहे थे जो विभिन्न प्रकार के कोर्स किए हुए थे, तो उनको भी अब छूट दे दी है। अब डीएलएड के प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षु और सभी सेवारत सहायक शिक्षक डीपीएड सीपीएड जितने भी हैं सबको विशिष्ट बीटीसी वाले खासतौर से वो भी टीईटी के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह निर्णय मंगलवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में ले लिया गया है। आयोग ने 20 मार्च को यूपीटीटी 26 का विज्ञापन जारी किया था जिसमें ये सब विवाद हो गए थे। आप लोगों ने वीडियो को लाइक तो किया नहीं होगा, आप लोगों की फितरत है और ये गलत बात है। आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए और जो भी विद्यार्थी, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो भी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उस विद्यार्थी की नौकरी इसी साल लग जाए और जो इस वीडियो को शेयर करेगा उसको 1 साल के अंदर 2 नौकरियां लगेंगी। अगली सूचना है ये एजीटीए वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कृषि निदेशालय के अधीन प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के 2759 पदों पर भर्ती के लिए 22 मई से आवेदन लेगा। अंतिम तारीख 11 जून है। ये यूपीएससी से 7वीं भर्ती आई है, बहुत जल्दी हर हफ्ते नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो रहा है यूपीएससी से। अभी ज्यादातर जो भर्तियां हैं वो स्पेशल भर्तियां आ रही हैं। सामान्य जो भर्तियां सामान्य स्नातक या इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को भी निश्चित तौर पर मौका मिलेगा, थोड़ा सा वेट करिए, सबको मौका दिया जा रहा है। और इसके पहले देखा आप लोगों ने कि एक लेखपाल की वैकेंसी आई थी, उसमें भी सामान्य स्नातकों के लिए वैकेंसी थी पीटी 2025 से उसका, और उसके बाद से जितनी भर्तियां आई हैं ज्यादातर वो स्पेशल वैकेंसीज नहीं है। जैसे फार्मासिस्ट की वैकेंसी का विज्ञापन जारी हुआ, दिव्यांग जनों के शिक्षकों की भर्ती का भी विज्ञापन यूपीएससी ने जारी किया, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। और यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है इसकी योग्यता के बारे में, तो ये योग्यता है कि इसमें कृषि में स्नातक की उपाधि हो या उसके समकक्ष बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीटेक कृषि अभियंत्रण, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से बीएससी गृह विज्ञान, कम्युनिटी साइंस में 4 वर्षीय उपाधि वाले पात्र होंगे। आवेदन के 21 से 40 वर्ष की आयु वाले पात्र होंगे। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। गलत सवाल पर नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है कि जो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं जो लोग, उसमें से केवल 3 लोग ही हैं, 3 धर्म ही ऐसे हैं जहां पर एससी का दर्जा रहेगा। इसके अलावा अगर आपने कोई भी धर्म अपनाया तो उसमें एससी एसटी का जो दर्जा है वो नहीं रहेगा। धर्मांतर ये देखिए लिखा है। और कौन कौन से धर्म? हिंदू, सिख और बौद्ध। इसमें आप रहते हैं तो आप एससी हैं, अगर तो एससी रहेंगे, बाकी में नहीं रहेंगे। लिखा है इसमें एक बड़ा मामला था। ये शीर्ष कोर्ट ने कहा कि ईसाई या मुस्लिम धर्म अपनाने पर व्यक्ति का अनुसूचित जाति का दर्जा खत्म हो जाता है, साथ ही वह नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में इस श्रेणी में मिलने वाले आरक्षण के लाभ से वंचित हो जाएगा। पीठ ने यह भी कहा कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को खंड 3 के प्रावधानों के तहत अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं माना जा सकता। वह संविधान, संसद, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत वैधानिक लाभ, सुरक्षा, आरक्षण या अन्य अधिकार का दावा नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस जारी की है जो परीक्षा 22 तारीख को हुई थी एपीओ की, उसको लेकर के, और लिखा है कि सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2025 विषय सामान्य ज्ञान एवं विधि जो दिनांक 22 मार्च 2026 को एक सत्र में आयोजित की गई थी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकारक सामान्य ज्ञान एवं विधि विषय से संबंधित प्रश्न एवं उसके उत्तर आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 30 मार्च 2026 तक उपलब्ध है। तो जाकर के आप लोग अपना मिला लीजिए, देख लीजिए। और बड़ी तेजी से लोक सेवा आयोग ने नोटिस जारी करी है, बड़ी तेजी से आंसर की जारी कर दी है और लेखा विसंगति आपत्ति के संबंध में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख 30 मार्च शाम को 5 बजे तक है।
अगली सूचना है, प्रयागराज में एक रोजगार मेला लग रहा है। जो भी विद्यार्थी प्रयागराज के हों वो खास तौर से ध्यान दें। क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय प्रयागराज की ओर से 30 मार्च को उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नैनी परिसर में रोजगार मेला लगेगा और इसमें निजी क्षेत्र की 35 कंपनियों द्वारा 4000 से अधिक पदों पर वेतनमान 12,500 से लेकर के 30,000 तक चयन किया जाएगा। मेले में हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, ITI, डिप्लोमा, बीटेक, MBA, BBA, BCA आदि उत्तीर्ण विद्यार्थी जा सकते हैं 18 से 40 के बीच के। और इसके लिए अभ्यर्थियों को रोजगार संगम पोर्टल है, पहले आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा किसी भी साइबर कैफे में जाकर के, या घर में ही अपने समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति लेकर के आप लोग यहाँ पर पहुंच जाइए 30 मार्च को। ठीक है, एक कोने में दिया हुआ लेकिन खबर बहुत बड़ी है। देखिए, जब कोई महिला करती है तो हेडलाइन फ्रंट पेज पे आती है बहुत बड़ी, और मैं रोज समाचार पत्रों को देखता हूँ विभिन्न प्रकार के, कम से कम 10-12, और ऐसी घटनाएं रोज पेपर में आती हैं और एक कोने में छोटी सी न्यूज रहती है। और ये देखिए, लेकिन है कितनी बड़ी चीज। लिखा है कि धनपतगंज में पति का फोन न उठाना पत्नी को भारी पड़ गया। नाराज पति सोमवार को शाम को घर पहुंचा तो इसी बात पर दोनों में विवाद हो गया। आरोप है कि सेवरा चरथई निवासी नगछेद ने पत्नी कुसुम 46 वर्षीय की मंगलवार को सुबह लाठी से पीट करके हत्या कर दी। मतलब फोन नहीं उठाया और किसी काम से लिखा हुआ यहाँ पर वो फोन नहीं उठा सकी, और इतने में ही वो आकर के लाठी से पीट के मार डाला। यही चीजें अगर कोई महिला करती तो उसकी हेडलाइन बन जाती और कम से कम 20 दिन सूचनाएं आती। तो इसमें भी सुधार की जरूरत है। लोगों की मानसिकता में अपने गुस्सा को कंट्रोल करना चाहिए। UPSSC की भी एक नोटिस है आज के पेपर में, 23 मार्च की देखिए ये डेट पड़ी हुई है, 23 तारीख की नोटिस आई है आज। तो कोई पुरानी भर्ती है उसको लेकर के ये नोटिस। चलिए कुछ वैकेंसी देख लेते हैं आज के समाचार पत्रों में। सशस्त्र सीमा बल से निकली है वैकेंसी। कांस्टेबल के पदों पर 827 पद हैं। 20 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। 18 से 23, 18 से 25, 18 से 27 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। ऊपर वेबसाइट लिखी हुई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से भी 153 पदों पर जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की पदों पर भर्ती है। लास्ट डेट 1 अप्रैल है। SSB से वैकेंसी है 58 पदों पर, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल से 373 पदों पर वैकेंसी है। कंपाउंडर, टेक्नीशियन अन्य पदों पर 30 मार्च ही इसकी लास्ट डेट है। 18 से 40 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए, SSB में हेड कांस्टेबल की वैकेंसी को लेकर के फिर से जानकारी दी गई है। 233 पदों पर यह भर्ती है। और अधिक जानकारी ये देखिए, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक वीडियो और आएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, विद्यार्थियों की शिकायत रहती है। एक दूसरा वीडियो है जिसमें UPTT को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश आया है, खासतौर से आरक्षण को लेकर के, उसकी और अन्य बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचना उसको भी देखेंगे। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।